नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुराग झंवर आप सभी का पुनः इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। कल के वीडियो में हमने देखा था कि फिशर ने जो परिमाण सिद्धांत दिया है मुद्रा का, उसमें उन्होंने ये बताया था कि जिस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होता है और जैसे जैसे मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होता है वो मुद्रा के मूल्य को तय करता है। अगर मुद्रा की पूर्ति अधिक है तो मुद्रा की क्रय शक्ति या मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, और अगर मुद्रा की पूर्ति कम है तो मुद्रा का मूल्य अधिक हो जाएगा। तो उस नियम को हमने देखा। अब उस नियम से संबंधित जो मुद्रा की मांग व पूर्ति है कि मुद्रा की मांग कैसे प्रभावित होती है और मुद्रा की पूर्ति कैसे प्रभावित होती है, या इस नियम में जहां मुद्रा की मांग का वर्णन किया गया है उसका क्या अर्थ है और मुद्रा की पूर्ति का क्या अर्थ है। तो देखिए बच्चों, फिशर ने जो मुद्रा की मांग का जो फॉर्मूला हमें दिया है वो दिया है PT, द डिमांड ऑफ मनी इज इक्वल टू PT। यहाँ पे P का जो तात्पर्य है वो किसी वस्तु के मूल्य से है, जबकि T का मतलब ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन मतलब कितनी बार आप सौदे करते हैं या कितनी बार आप व्यवहार करते हैं। तो मुद्रा की मांग क्या होगी? किसी वस्तु का मूल्य उसके सौदों से गुणा करना। जैसे हम ये माने कि किसी चॉकलेट की कीमत 60 रुपये है और उसके जो सौदे किए जाते हैं वो 100 सौदे किए जा रहे हैं। इसका मतलब जो मुद्रा की मांग है केवल और केवल चॉकलेट के लिए वो 6000 रुपये है। ऐसे बाज़ार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं के जो सौदे हैं उनके मूल्य से जो गुणा कर देते हैं तो वो मुद्रा की मांग होती है। देखिए यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूँ, फिशर ने अपने सिद्धांत में पहले से ही कह रखा है कि जो मुद्रा का कार्य है वो केवल और केवल विनिमय का साधन है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर मुद्रा की मांग करता है तो वो केवल और केवल किसी वस्तु को खरीदने, किसी वस्तु का उपभोग करने के लिए उसकी क्रय करने से, भाई आप उपभोग तभी कर पाओगे जब उस वस्तु को क्रय करोगे। तो जो मुद्रा की मांग है वो केवल और केवल व्यावहारिक सौदों के लिए है, चाहे वो व्यापारिक हों चाहे वो उपभोग के लिए हों। तो यहाँ पे देखिए वापस इसका एक्सप्लेनेशन है, PT इज इक्वल टू वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से है जो मुद्रा की मांग को बतलाता है। और ये मैंने आपको स्पष्ट कर ही दिया है कि फिशर ये कहते हैं कि मुद्रा की मांग केवल और केवल विनिमय के साधन के लिए यूज की जाएगी। अब मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? तो सप्लाई ऑफ मनी या मुद्रा की जो पूर्ति है उसका जो सूत्र या फॉर्मूला फिशर ने हमें बताया है वो बताया MV। देखिए यहाँ M और V का क्या मतलब है? M का तो मतलब है क्वांटिटी ऑफ मनी, M का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मनी, और V का सेंस है या V का मीन्स है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब चलन गति। देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपके पास 10 रुपये हैं, आपने उस 10 रुपये से कोई वस्तु किसी दुकानदार से खरीदी, दुकानदार ने उन 10 रुपये से अपने जो होलसेलर है जिससे वस्तु लाया है या अपने बच्चे की फ़ीस है, कैसे भी करके उसको 10 रुपये को कहीं दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तो एक वर्ष में वो 10 रुपये जितनी बार जितने हाथों से गुजरता है वो उसकी वेलोसिटी हो गई। मान लो आपने जो 10 रुपये दिए वो A ने B को दे दिए, B ने C को दे दिए, इस प्रकार से पूरे साल में वो 10 रुपये 10 जगह घूम गए, तो उन 10 रुपये ने 100 रुपये जितना काम कर दिया। तो यहाँ पे वेलोसिटी का मतलब है कितनी बार वो मुद्रा एक साल में अपना चलन पूरा करती है, कितने हाथों से निकलती है। तो मुद्रा की पूर्ति का मतलब क्या हो जाएगा? जो क्वांटिटी ऑफ मनी है, मान लो क्वांटिटी ऑफ मनी मार्केट में 1000 है और साल भर में वो 10 बार घूम जाती है, तो वो 10,000 रुपये जितना रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है कि किसी समय बिंदु पर मुद्रा की पूर्ति उस
कुल मात्रा के बराबर होती है जो विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग लाई जाती है। विनिमय माध्यम के प्रयोग के रूप में लाई जाती का मतलब जो मुद्रा अवेलेबल है किसी वस्तु को खरीदने के लिए, अर्थात वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय करने के लिए जो मुद्रा एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, देखिए जो पैसा आपने अपने घर में तिजोरियों में रख रखा है या वो पैसा जो आपने अपने पर्स में रख रखा है या ऐसी जगह रख रखा है जो बाज़ार में चलन में नहीं है, जिसको आप बाहर नहीं निकाल रहे हो, तो उस मुद्रा को हम यहाँ पे मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं करेंगे। हमारा जो तात्पर्य है सप्लाई ऑफ मनी से या मुद्रा की पूर्ति से वो ये है कि किसी समय विशेष बिंदु पर कितनी मुद्रा किसी वस्तु को खरीदने के लिए तत्पर है। मुद्रा की चलन गति मैंने आपको बढ़ाई थी। देखिए एक स्पष्ट बता दूं, अगर मुद्रा की चलन जितनी ज़्यादा होगी उतने ही मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती, चलन गति जितनी कम होगी उतनी ही मुद्रा की पूर्ति भी कम हो जाती। अब आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि आज की तारीख में जो मुद्रा की पूर्ति है वो मुद्रा की मात्रा और मुद्रा की चलन गति पर ही निर्भर नहीं करती, क्योंकि बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं, वित्तीय संस्थान हैं जो ऋण देते हैं आपको। तो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा बैंक द्वारा साख सृजन प्रक्रिया। तो बैंक कैसे पैसों से पैसे बनाते हैं, किस प्रकार साख सृजन की क्रिया को निभाते हैं, किस प्रकार साख सृजन की क्रिया से मुद्रा पूर्ति को बढ़ाते हैं। तो ये जो सप्लाई ऑफ मनी का जो फॉर्मूला है उसमें हम साख मुद्रा को भी शामिल करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला अब है वो ये हो गया, सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू एमवी जो ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मनी प्लस वेलोसिटी, जबकि एम डैश और वी डैश ये साख मुद्रा है उसकी तरफ इशारा कर रही है। यहाँ पे एम डैश का मतलब है जो साख मुद्रा उपलब्ध है वो, और वी डैश का मतलब है साख मुद्रा की चलन गति। तो आपको मुद्रा की मात्रा को चलन गति से गुणा करना है और उसको जोड़ना है जो साख मुद्रा और जो साख मुद्रा की चलन गति है उससे। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमको मिलेगी मुद्रा की पूर्ति। तो देखिए किस प्रकार से फिशर ने अपने परिमाण सिद्धांत में हमको ये बताया है कि मुद्रा की मांग और पूर्ति जब इनके नियम में ये अलग अलग जगह प्रयोग होते हैं, तो यहाँ मुद्रा की मांग का क्या मतलब होगा, P इंटू टी, P यानी वस्तु का मूल्य और T यानी ट्रांजैक्शन। वहीं मुद्रा की पूर्ति क्या होगी, एम वी प्लस एम डैश वी डैश, वेयर जहाँ पे एम इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ मनी एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय पे वस्तु मुद्रा की मात्रा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मुद्रा की चलन गति से, जबकि एम डैश वी डैश साख की मात्रा और साख की चलन गति। तो जो मुद्रा की पूर्ति है, अब देखिए इन्होंने आगे चल के अपने सिद्धांत में कहा है कि जो ट्रांजैक्शन है वो एज इट इज़ है, मतलब ट्रांजैक्शन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ट्रांजैक्शन में परिवर्तन हो नहीं रहा, ट्रांजैक्शन उतने ही रहेंगे, तो फिर परिवर्तन किस में होगा, पी में होगा। और इन्होंने यहाँ पे माना है कि जो पी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट चर है। डिपेंडेंट चर मतलब जो किसी से प्रभावित होता है, और वो किससे प्रभावित